आज मेरा मन अति प्रसन्न है। प्रसन्नता का कारण पूछना चाहेंगे। कल गुरुवार था। मैं सुबह सुबह टहलने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, वॉक करने जाता हूँ और 6 किलोमीटर चलता हूँ। और जब मैं रोड से निकलता हूँ तो रोड में सड़क पर जो है स्वीपर लोग काम करते रहते, गोबर रोड का साफ करते रहते, नाली साफ करते रहते। एक स्वीपर मुझे दिखाई देता, बड़े फटे कपड़े पहना, और वो नाली की गंदगी साफ कर रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसके पास गया। मैंने बोला, भैया बहुत परिश्रम करते यार, बहुत गंदगी साफ करते यार। मनुष्यों की जितनी गंदगी है, जानवरों की जितनी गंदगी है, तुम ही साफ करते, तुम्हारे अलावा कोई साफ नहीं करता। बोले, गुरुजी तुम तो जानते ही हो हम मेहनत बहुत करते हैं। मैंने कहा पगार कितनी मिलती है? पगार हमको बहुत कम मिलती है, 6-7 हज़ार रुपये मिलता है, लेकिन वो भी 4-4 महीने के बाद। मेरा अंतःकरण द्रवित हुआ। मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हारे पास फटे कपड़े, मैं एक जोड़ी कपड़े देना चाहता हूँ और तुम्हारे पैर पड़ना चाहता हूँ। तुम भगवान के जन हो, तुम मुझे आशीर्वाद दो, और तुम्हारा आशीर्वाद ही परमात्मा का आशीर्वाद है। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले, आप ऐसी बातें करते, लोग हमको डांट के जाते, सफाई कर नहीं करते तो बहुत चिल्लाते ऑफिसर लोग, क्योंकि स्वच्छता अभियान चल रहा है और 3-3 महीने में हमको पगार मिलती है। मेरा अंतःकरण द्रवित हुआ, परंतु मैं आगे चला गया। कल गुरुवार की रात को मैं जब सोता हूँ, भगवान का ध्यान करके उसी का चिंतन कर रहा था, उस बालक का। कितने अच्छे हैं जो स्वीपर लोग हैं। हे भगवान, हमारी गंदगी साफ करते, उसके बाद भी उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। हो सके तो मेरा जन्म, अगला जन्म जो है वो स्वीपर का दे देना। ये ऐसी ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। जीवन में सेवा चाहिए। सेवा भाव ही ईश्वर भाव होता है। साईनाथ महाराज ब्रह्म मुहूर्त में मुझे दिखाई देते हैं और उनके चरणों पर मैं जैसे गिरता हूँ अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसीलिए मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। 31वें अध्याय की सार कथा चल रही है, आप जान रहे हो। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और आपके कल्याण के लिए कथा कहता हूँ कि ये जो आत्मज्ञानी संत के शिष्य, उनके भाव ऐसे ही रहेंगे। जैसे जैसे भाव मेरे हुए, ऐसे भाव उनके रहेंगे। आपने देखा होगा इस 31वें अध्याय में 4-5 लोगों को साईनाथ महाराज ने एक उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया। बहुत से लोगों को वो मोक्ष देते हैं और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। आपने देखा होगा विजयानंद स्वामी, भगवा वस्त्र धारी, घर में ध्यान लगा है, माया में ध्यान लगा है, खेती बाड़ी में ध्यान लगा, कारोबार में ध्यान लगा है और भगवा वस्त्र धारण कर लिया। कई लोग भगवा वस्त्र धारण कर रहे हैं, लेकिन वो दक्षिणा चाहिए, पैसा चाहिए, माया का कुचक्र है, और माया के कुचक्र से ब्रह्मा जी निवर्ते, तो ये लोग कैसे बचेंगे? आत्मज्ञानी संत की बात अलग होती है। कृष्ण भगवान ने बार बार आत्मज्ञानी संत के बारे में अर्जुन को समझाया कि जब तक आत्मज्ञानी संत ज्ञान नहीं देंगे, तुम्हारे अंदर मन की पवित्रता नहीं आएगी, चित्त में शुद्धि नहीं आएगी, आत्मा में आपके आत्मज्ञानी संत नहीं बैठेंगे जब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। और ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य काल उदित हुआ। वो मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे थे। साईनाथ महाराज ने उन्हें आड़े हाथ लिया और बोला, प्रभु का 3 बार ध्यान करो और 3 सप्ताह तक भागवत पढ़ो, फिर राम विजय पढ़ो। और साईं के चरणों में उन्होंने देह त्याग किया, मोक्ष मिला उनको। बालाराम मानकर, बड़ा कारोबार, बहुत धन मिला साईनाथ महाराज की कृपा से, अच्छा कारोबार मुंबई में। लेकिन अंत समय पर आया तो साईनाथ महाराज ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आत्मज्ञानी संतों का ये सद्गुण है। वो जीवन भर उनके पूरे काम करेंगे, बाल बच्चों से लेके, घर द्वार से लेके, उनकी नौकरी से लेके, संकटों से बचाते हुए अंत समय भगवान की याद दिलाकर आपको मोक्ष प्रदान करते। बालाराम मानकर के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब अंतिम समय आया तो साईनाथ महाराज ने लीला की, अपने पास बुलवा लिया। उनका मन बड़ा विचलित था पत्नी के चले जाने के बाद। उन्होंने बोला, 12 रुपये अपनी जेब से निकाल कर दिया और जाओ मछिंद्रनाथ। वो मछिंद्रनाथ जाना नहीं चाहते थे। वहाँ 3 बार प्रभु का ध्यान करो, वहाँ साक्षात साईनाथ महाराज ने अपने दर्शन दिए। इसके बाद बालाराम मानकर ने सोच लिया, अब इन चरणों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। एक बार तो वो चले गए अपने घर और अपने बच्चों को पूरा कारोबार सौंप दिया, और जो साईनाथ महाराज के पास आए और चरणों में
उनके चरणों की सेवा की और चरणों में उनकी सदगति हुई, मोक्ष मिला उनको। तात्या नूलकर न्यायाधीश, मन में नाना प्रकार के संदिग्ध, लेकिन विट्ठल की कृपा थी, सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु साईनाथ महाराज मिले। साईनाथ महाराज के पास आना नहीं चाहते, यदि 2 चमत्कार होंगे तो जरूर चलूंगा। नाना साहब चांदोरकर से उनने बोले नागपुर के संतरे आना चाहिए उत्तम कोटि के, और एक ब्राह्मण रसोईया मिलना चाहिए। दोनों शर्तें पूरी हो गई। नागपुर से संतरे का पार्सल आया, भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, अपने आप एक ब्राह्मण आ गया, बोले मैं रसोईया का काम कर लूंगा। कितना चमत्कार साईनाथ महाराज, पूरा काम करते हैं जीवन भर, आपके सभी निर्धारित कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करते हैं और बुरे रास्ते पर आपको जाने नहीं देंगे, और अंत समय ईश्वर का ध्यान करा लेंगे। कोई निश्चयात्मक रूप से कह नहीं सकता कि अंत समय पर उसका प्रभु का ध्यान रहे और उसके अंदर उत्तम विचार आए, लेकिन आत्मज्ञानी संत आपके साथ, उनके चरण आपके साथ है, तो निश्चित समझ लो आपको मोक्ष भी मिलेगा। ऐसे हैं साईनाथ महाराज। और आपने मेघा का किस्सा तो बार बार सुन लिया, बड़ी अद्भुत किस्सा है। अपने शंकर जी को बस मंदिर में देखता था, बाहर नहीं देखता। साईनाथ महाराज ने सर्वत्र शंकर जी दिखा दिए। मकर संक्रांति के दिन साक्षात शिव जी का अवतार दिखा दिए, पूरी वेशभूषा में सगुण रूप में शिव जी के दर्शन कराए मकर संक्रांति के दिन। नाग लिपटा हुआ, त्रिशूल हाथ में, कमंडल, रुद्राक्ष पहने हुए, शरीर में भस्मी लगी हुई, माथे में त्रिपुर बना हुआ है, चंद्रमा बना हुआ है, बड़ी जटाजूट विशाल रूप दिखा दिए उसको। वो उसका आश्चर्यचकित हो गया। और अंत में अब उनकी स्मृति में उनको शिवलिंग और उसकी स्थापना करवाई उससे। त्रिशूल की स्थापना गुरुस्थान पर है, वो मेघा स्मृति। जब भी जाओ गुरुस्थान का परिक्रमा करो तो कृष्णा जी अलीबागकर का ध्यान किया करो, जिनने चरण पादुका ला के दी। और दूसरा ये है मेघा स्मृति की याद किया करो। और तीसरी याद साईनाथ महाराज की किया करो, जिनके तब से वो स्थायी कड़वा स्वभावधारी नीम की पेड़ की पत्तियां जो है वो मीठी हुई है, सुधा श्रवण करती है, दवाइयों का काम करती है। जो इस साधना को जानता है और परिक्रमा लगाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और साईनाथ महाराज आपसे आपके पूरे काम करेंगे, आप चिंता क्यों करते हो? केवल उनको उनसे प्रेम करना है, विश्वास करना है। गुरु ही करता है, गुरु ही कारण। जो कुछ हो रहा है गुरु कृपा हो रही है। अब कुछ विपरीत समय भी आता है तब भी सोचना है कि गुरु ने जैसा जीवन दिया वैसे ही जीवन व्यतीत करेंगे, पर गुरु पर अविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। और उनका प्राणियों में देखो कितना प्रेम था, प्राणियों से आज्ञांकित थे उनके प्राणी। वो हमेशा अपने श्याम सुंदर घोड़ा को क्या बोलते थे पता है? जब भी चावड़ी समारोह होता था, घोड़ा जब आता था तो साईनाथ महाराज उसकी पीठ पर हाथ फेरते थे और कहते थे, क्या कहते थे? हे मेरे प्रिय मित्र, तुम शंकर जी के सामने खड़े हो, आज समारोह है, शांतिपूर्वक समारोह के दायित्व का निर्वहन करना, उपद्रव नहीं करना, मेरे अक्षरों का अक्षयतर पालन करना। इतनी आतिशबाजी होती थी, इतने पटाखे फूटते थे, इतने बैंड बाजे बजते थे, समारोह देखते नहीं बनता तो तब भी घोड़ा बिल्कुल सीधा चलता था। साईनाथ महाराज के आज्ञाकृत घोड़ा था श्याम सुंदर। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी समाधि पर अश्रुधारा बहाता और अश्रुधारा बहाते हुए उसके प्राण निकले। जब साईनाथ महाराज देह में नहीं थे तब भी श्याम सुंदर को मोक्ष मिला, प्राणियों को भी मोक्ष देते हो। कितनी अद्भुत लीला। इसके बाद एक बाघ की किस्सा सुनाता हूं आपको। 3 दरवेशी थे, उनके पास एक बाघ था। उसको मार पीट कर सिखा लिया अपने जीविकोपार्जन के लिए। उसकी लीलाएं दिखाते रहते थे, उसके नृत्य को दिखाते रहते थे और गांव गांव जाते थे, दृश्य बताते रहते थे और जो कुछ पैसा मिलता था जीवन यापन करते थे। पूरे जीवन काल 3 दरवेशियों का जीवन पोषण किया उन्होंने। लेकिन जब वृद्धावस्था आ गई, उसका ऋणानुबंधन समाप्त हुआ तो उसे बीमारी आ गई। बीमारी के कारण उसका शरीर फूल गया, उसके चेहरा में भी बहुत सूजन आ गई। उन दरवेशियों ने बहुत इलाज कराया उसका, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। किसी ने बताया कि साईनाथ महाराज प्रेम दृष्टि से देखकर रोग दूर कर देते।
बेचारे साईनाथ महाराज की ख्याति सुनकर तीनों दरवेशी गाड़ी में बैठालकर बैलगाड़ी में उस बाघ को लेके आए, जिसका मुंह बड़ा भयानक हो गया था, शरीर बड़ा भयानक हो गया था। लोग उसके पास जाने में डरते थे और द्वारका माई के सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर दी और उसे उतारा गया द्वारका माई के प्रांगण में। जब जैसे ही साईनाथ महाराज को वो देखता है, तेजपुंज को देखता है, तो अपने दोनों पैर सामने करके गर्दन झुका देता है, प्रणाम करता है। आजकल के साधु संतों के पास कौन से भाग जा रहा है, कौन प्रणाम कर रहा है? उनके फॉलोअर्स पर उनको घमंड हो गया है, उनको दक्षिणा से मतलब रहता है, बाकी आध्यात्मिक उन्नति कुछ नहीं कर सकते। आज वर्तमान परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है, ये धर्म की कमजोरी है। सही शिक्षा देते नहीं है। सही शिक्षा अगर मिलती है तो बहुत प्रेम पूर्वक सही शिक्षा देना चाहिए। आजकल बेटियों के बारे में उटपटांग बोलने लगे, नाना प्रकार की टिप्पणी देने लगी। 25 साल की हो गई तो ऐसा वैसा हो गया। क्या 25 साल की हो गई तो क्या क्या कर लेंगी? मेरी 3 बेटियां जब इंदौर पढ़ने गई तो लोग मुझसे बोलने लगे कि तुम्हारी बेटियां अब बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा मैं साईनाथ महाराज का शिष्य हूँ, उनके चरणों का सेवक हूँ, उनके चरणों का दास हूँ। उनके चरण रज मेरे सर के ऊपर है और उन्हें जो कराना हो, जो बदनामी कराना हो, जितनी बदनामी कराना हो, वो सब मुझे मंजूर। मैंने अपने बच्चों को बोल दिया था कि बेटा लोग वाग ऐसा बोलते हैं और मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी जो इच्छा है वो करना, लेकिन ये अपने आत्मज्ञानी संत की फोटो रखो, अपने पॉकेट में रखो। जब भी कोई काम करना हो, जब भी कोई विचार मन में आते हो तो फोटो निकाल कर देख ले। ऐसा चमत्कार हुआ कि उनके लिए वर, तीनों वर मेरे घर पर आए और अच्छे घर में मेरी लड़कियों की शादी हुई। क्या ऐसा ज्ञान नहीं दे सकते क्या कि सीधी टिप्पणी करेंगे क्या? यदि आप चोर को एकदम चोर बोलोगे तो वो आक्रामक हो जाएगा, और लेकिन उससे मित्रपूर्वक व्यवहार करेंगे कि क्यों भैया, क्यों चोरी करते हो, मैं तुम्हें काम देता हूँ, कुछ परिश्रम कर लो, कुछ पैसा कमा लो। चोरी करने में सब जगह बदनामी होती है, 50 जगह तुम्हारा अपमान होता है। चोर की दृष्टि से चोर की दृष्टि से तुम्हें लोग देखेंगे। इसीलिए परिश्रम कर लो। परिश्रम करने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, समाज भी प्रसन्न होता है, भगवान भी प्रसन्न होता है, गुरु भी प्रसन्न होता है। ऐसे धार्मिक भाव भरने से वो कैसे चोरी कर सकता है? लेकिन जो कुछ भी आज वर्तमान परिवेश में हो रहा है, ये हमारे धर्म की कमजोरी है। हमारे धर्म के जो ऊपर के जो लोग हैं, जो अटर पटर बोलने लगे, श्री हरि की माया के कुचक्र के कारण धन संतान स्त्री ऐश्वर्य ही सब कुछ हो गया है। खुद 50-50 साल तक शादी नहीं करेंगे और बोलेंगे कि जैसा वो लड़की को बोले वैसा वैसा तुमने भी किए होगे फिर। और नहीं तो अपने जैसा ज्ञान देना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा, हमारे जीवन से सीखना चाहिए। साईनाथ महाराज की जीवनी पढ़ो, रहस्य में जाओ, हीरे मोती मिलेंगे आपको, पूरे घर के काम होंगे आपके, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम तो करना पड़ेगा, निर्धारित कर्तव्य दायित्व तो सबका निर्वहन करना पड़ेगा, लेकिन उनकी सहायता रहेगी। वो अविलंब प्रकट होकर आपको सहायता कर और अंत में ईश्वर का ध्यान करा देंगे और मोक्ष देते हैं। मनुष्यों को तो मोक्ष दिए उन्होंने, मैंने 4 कथाएं बता दिया, और एक श्याम सुंदर घोड़ा, पशु पक्षी भी उनके आज्ञाकृत रहते हैं, उसको भी मोक्ष प्रदान कर दिए। और ये दरवेशियों के साथ ये आया बाघ, जिसका ऋणानुबंधन पूरा हो चुका था और वो आखिरी में बीमार पड़ा तो बैलगाड़ी में ले आया। भयानक हो गया था उसका शरीर, भयानक मुख हो गया था। और जैसे ही साईनाथ महाराज के तेजपुंज को देखता है तो प्रणाम करता है। कौन कौन किस साधु के पास प्रणाम कर रहे हैं आजकल? बाघ आएगा तो भाग जाएंगे, भगते रास्ता नहीं मिलेगी। जिन्हें अपने फॉलोअर्स पर और जिन्हें अपने धन पर अहंकार हो जाता है, माया के कुचक्र में वो अटर पटर बातें करते हैं, और अटर पटर बातें शुरू हो गई, यानी धर्म का अंत होने वाला। ये धार्मिक ठेकेदार, इन्हें धार्मिक ज्ञान देना चाहिए, जिससे ये बात जो वर्तमान में परिस्थिति चल रही है वो परिस्थिति आती ज नहीं। आपका ज्ञान कमजोर है। मेरे साथ जो कल गुरुवार को बीता, वो मेरे को कैसी दया आई? क्या ऐसी दया करते हैं लोग?
ये दया भाव उसी के अंदर आता है जिसे आत्मबोधि संत मिलते हैं, उनके चरण मिलते हैं, उनकी रज मिलती है, उनकी रज जिनके सर पर होती है, उन्हीं को ये ज्ञान आता है। बाकी किसी को ज्ञान नहीं आता। बाजारू सदगुरु कभी धर्म को, जो ईश्वर के नाम का विक्रय करते हैं, कथा की सौदाबाजी करते हैं और अटर पटर बोलते हैं, इनका कोई महत्व नहीं। आत्मज्ञानी संत के चरण पकड़ो। वो बाघ मस्जिद माई, द्वारका माई मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता और सीढ़ी चढ़ने के बाद 3 बार अपना सर झुकाता है और 3 बार पूंछ पटकता है और बाबा के चरणों में प्राण दे देता है। धन्य है साईनाथ महाराज की महिमा, धन्य है उनकी करुणा, जिन्होंने श्याम सुंदर घोड़ा को ये बोला था पीठ पे हाथ रख के, जब गुरुवार को बारी वो निकलती है चावड़ी समारोह, तो साईनाथ महाराज सबसे पहले घोड़े के पास जाते थे और कहते थे, हे मेरे प्रिय मित्र, तुम शंकर जी के सामने खड़े हो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, समारोह में कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। इतनी आतशबाजी फूटती थी, इतनी आवाज़ होते थे, जरा सा भी देव जैसा वो चलता था। इसलिए श्याम सुंदर घोड़ा की जहाँ समाधि बनी है लेडी बाग में, उसकी परिक्रमा जरूर लगाना। वो बाबा का सच्चा भक्त था। अश्रुधारा बहाते हुए उसके प्राण निकले। भगवान ने उसे वैकुंठ दिया है, मोक्ष दिया है। प्राणी भी उनके आज्ञांकित रहते थे। उनके बड़े भ्राता, आपको मालूम है, से गांव में रहते गजानन महाराज। गांव में एक घोड़ा जो है बड़ा उपद्रवी रहता था और वो बड़े कीर्तनकार का था। वो उसको जंजीरों से बांध के रखते थे जब कीर्तन करते थे। एक बार जंजीर लाना भूल गए और कीर्तन करने चले गए, केवल रस्सी से बंधा हुआ था। और वो कीर्तनकार जो है अंदर शिव जी का कीर्तन करते थे और गजानन महाराज पूरे नग्न अवस्था में उस घोड़े के नीचे सो गए और ब्रह्म 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 चैतन्य का जाप करने लगे, गण गण गणांत बोते। तब वो कीर्तनकार बाहर निकला कि आज घोड़ा कैसा शांत है, हिनेना भी नहीं रहा है, दुलतिया भी नहीं फटकार रहा है, कभी रात भर ऐसा शांत नहीं बैठता था, कैसे शांत है। वो कीर्तनकार बाहर आता है, बाहर आके देखता है तो स्वामी उनके चारों टांग के नीचे सोए रहते और गण गण गणांत बोते, ब्रह्म 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 चैतन्य का मंत्र का जाप होता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को नुकसान नहीं पहुंचाता और उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। वहां पर उनके गजानन स्वामी की जय जयकार होती और फिर जाके उनको गजानन महाराज बोलते कि जाओ कीर्तन करो, मैं यहीं विश्राम करूंगा। लेकिन कोई उन्हें नहीं छोड़ता था। लेकिन गजानन महाराज की आज्ञा को भी टाला नहीं जा सकता। गए अंदर कीर्तन करने के लिए। फिर गजानन महाराज ने बुलाया उनको कि जो अंदर है वो वही बाहर है, जिसका तुम कीर्तन करते वो सर्वत्र है। इस प्रकार साईनाथ महाराज ने और गजानन महाराज ने कल्याण किया है पशुओं का भी और मनुष्यों का भी, और अंत में मोक्ष देते हैं। आत्मज्ञानी संत जो होते हैं, जिनके चरणों पर आप पड़े हो, उन पर पूर्ण विश्वास करो। वो आपके घर का संचालन करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपके बच्चों की नौकरी लगाएंगे, उनकी शादी विवाह करेंगे, सब कुछ करेंगे। और अंत में जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको हरि कीर्तन में लगा देंगे, ताकि मृत्यु के समय आपके पास इहलौकिक और पारलौकिक सारा त्याग हो जाए और आप सीधे मोक्ष को प्राप्त हों। ऐसे सदगुरु हैं साईनाथ महाराज और गजानन महाराज। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैंने आपसे कहा था कि मैं अब 32वां अध्याय सुनाऊंगा, लेकिन एक कथा रह गई थी, मुझसे भूल हुई, इसीलिए मैंने ये बाघ की कथा और घोड़े की कथा आपको सुनाया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। अब 32वें अध्याय की पोथी वाचन हम करेंगे। तब तक के लिए सबको ओम साई राम कहता हूँ। साईनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।